यौम तरविया ज़ुलहज्जा की 8 तारीख़। ज़ुलहज्जा की 8 तारीख़ की सुबह जो यौम तरविया है, तमत्तो करने वाला जहाँ है वहीं से हज का एहराम बांधता है। तो वो गुस्ल करता है, खुशबू लगाता है, एहराम का लिबास पहनता है, हज की नीयत करता है और तलबिया कहता है। रहा मुफरद और कारिन, तो वो अपने एहराम पर ही रहते हैं। फिर तमाम हुज्जाज मनिया की तरफ रुख करते हैं, जहाँ वो ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर पढ़ते हैं। हर नमाज अपने वक्त पर, 4 रकत वाली नमाज को 2 रकत करते हुए बग़ैर जमा के। अरफा की रात मुनिया में रात गुजारना सुन्नत मुअक्कदा है। यौम अरफा ज़ुलहज्जा की नमी तारीख़। यौम अरफा हज का सबसे बड़ा रुकन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज अरफा है। यौम अरफा को सूरज निकलने के बाद हुज्जाज मुनिया से अरफा की तरफ रुख करते हैं। सुन्नत है कि अगर मुमकिन हो तो वो ज़वाल तक निमरा में उतरें। जब सूरज ढल जाए तो वो ज़ोहर और असर 1 अज़ान और 2 इकामतों के साथ जमा तकदीम पड़ता है, 4 रकत वाली नमाज को 2 रकत करते हुए। फिर हाजी अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ, ज़िक्र और गिरिया और ज़ारी में मसरूफ़ हो जाता है। पूरा अरफा वकूफ़ की जगह है, सिवाय वादी अरना के। हाजी हुरूब आफ्ताब तक अरफा में रहता है और उसके लिए गुरूब से पहले लौटना जायज़ नहीं। अगर वो इससे पहले लौट जाए तो उस पर दम है। ये दिन दुआ के दिनों में सबसे अजीम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दुआ यौम अरफा की दुआ है। मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना। यौम अरफा के हुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज सुकून और वक़ार के साथ मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना होते हैं। जब वो पहुँचते हैं तो मगरिब और इशा 1 अज़ान और 2 इकामतों के साथ जमा ताख़ीर पढ़ते हैं, इशा को 2 रकत करते हुए। फिर वो मुज़दलिफ़ा में रात गुजारते हैं और ये हज के वाजिबात में से है। मुस्तहब है कि वो कसरत से ज़िक्र और दुआ करें। पूरा मुज़दलिफ़ा वकूफ़ की जगह है, सिवाय वादी मुहस्सर के। सुन्नत है कि वो मुज़दलिफ़ा से कंकरियाँ चुनें। यौमुन नहर को जुमरतुल अक़बा की रमी के लिए 7 कंकरियाँ। वो फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने से पहले मुज़दलिफ़ा से रवाना होते हैं। औरतों और बूढ़े लोगों में से कमज़ोरों को आधी रात के बाद मुज़दलिफ़ा से रवानगी की रुख़सत है। यौमुन नहर के आमाल। ज़ुलहज्जा की 10वीं तारीख़। यौमुन नहर हज अकबर का दिन है और उसमें सुन्नत के मुताबिक तरतीब बार 4 आमाल हैं। पहला, बड़े जुमरतुल अक़बा को 7 पी दरपे कंकरियों से रमी करना, हर कंकरी के साथ तकबीर कहना और रमी के वक्त तलबिया रोक देना। दूसरा, तमत्तो या कुरान करने वाले के लिए हदी को कुर्बानी का जानवर ज़िबा करना जो उस पर वाजिब है। अगर वो ना पाए तो हज के दौरान 3 दिन और वापसी पर 7 दिन रोज़ा रखे। तीसरा, बाल मोड़ना या कतरवाना, और मर्द के लिए मोड़ना अफजल है। इससे पहला तहल्लुल हासिल हो जाता है और उसके लिए औरतों के सिवा हर चीज़ हलाल हो जाती है। चौथा, तवाफ़ुल अफ़ाज़ा जो हज का एक रुकन है। फिर अगर वो तमत्तो करने वाला हो या पहले सई ना की हो तो सफ़ा और मरवा के दरमियान सई करता है। तवाफ़ुल अफ़ाज़ा के बाद दूसरा तहल्लुल हासिल हो जाता है और उसके लिए हर चीज़ हलाल हो जाती है। इन आमाल में से बाज़ को बाज़ पर मुक़द्दम करने में कोई हरज नहीं।